Hello everyone. Once again, welcome to Net Biology. We were discussing about cell division and cell cycle. सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और अभी तक हमने माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन देख लिया है। अब बात करते हैं मियोसिस की। यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे मियोसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस यूज होता है। मियोसिस टाइप का डिवीजन की वजह से गैमीट फॉर्मेशन हो पाता है और मियोसिस जो है वो जेनेटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक लेवल पे भी आप जेनेटिक्स इनहेरिटेंस बायोलॉजी में भी देखोगे तो वहां भी मियोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मियोसिस की पूरी प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन है अबाउट मियोसिस, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसकी सारी स्टेजेस के बारे में। ठीक है। मियोसिस की अगर हम बात करें, मियोसिस को दूसरे शब्दों में रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स बनती है उनके पास क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है। जैसे माइटोसिस के केस में हमने देखा था, माइटोसिस में एक 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करने वाली सेल डिवाइड हो रही थी दो ऐसी सेल में जिनके पास फिर से 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। इन केस ऑफ ह्यूमंस, अदर स्पीशीज में अलग अलग नंबर के क्रोमोसोम हो सकते हैं। मतलब एक डिप्लॉइड सेल जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल डिवाइड हो रही थी, डॉटर सेल्स के पास भी फिर से क्या थे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। लेकिन मियोसिस के केस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है और जितनी सेल्स बनेगी उनका नंबर बढ़ जाता है। जैसे माइटोसिस में 2 सेल्स बन रही थी, यहाँ पे 4 नई सेल्स बनती है। चारों के पास इक्वल नंबर और क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन तो है, मतलब 23 23 23 23 इक्वल नंबर है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करने वाली सेल 4 ऐसी सेल्स में डिवाइड हो रही है जो केवल 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को ही कंटेन करती है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन एग ऑफ सी अर्चिन। सी अर्चिन के एग में सबसे पहले मियोसिस की प्रोसेस डिस्कवर की गई थी। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, अ डिप्लॉइड सेल विच कंसिस्ट 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है डिप्लॉइड सेल को। हम यहाँ पे 46 नहीं लिख सकते क्योंकि वो केवल ह्यूमन के केस में ही एप्लीकेबल है। ह्यूमन के पास ही केवल 46 क्रोमोसोम होते हैं, या किसी अदर स्पीशीज में भी हो सकते हैं, किसी अदर स्पीशी में हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सभी में 46 ही मिले। इसलिए 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड सेल, और अगर ये प्रोड्यूस कर रही है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हो रही है। n क्या हो गया, 2n का हाफ, मतलब जो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उनका एकदम हाफ हम मानेंगे हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड सेल्स बन रही है डिप्लॉइड सेल से इन केस ऑफ मियोसिस। Cell which undergo meiosis type of division are called myocytes. In case of human, इनको germinal epithelium cells कहा जाता है। अदर केसेस में, जैसे प्लांट्स के केस में आपने सुना होगा माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम, इनके नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन इनको मियोसाइट्स कहते हैं जिनमें मियोसिस होता है। ठीक है। इन मियोसिस द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इन 2 टाइम्स, 2 टाइम डिवाइड होता है। माइटोसिस में हमने देखा केवल एक बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, केवल एक बार साइटोकाइनेसिस हो रहा था, लेकिन इन केस ऑफ मियोसिस यहाँ पे मियोसिस 2 बार होता है। मियोसिस 1, इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, और मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा एक बार, फिर उसके बाद फिर से मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, फिर दोबारा एक बार फिर से न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर से साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। इस तरीके से 2 बार न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहे हैं मियोसिस के टाइम पे। ठीक है, तो इनको कैसे करके कैटेगराइज किया गया है, ये अब हम देखते हैं कि मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 2 में क्या होता है, और फिर उसके बाद इनकी फेजेस की बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे। In between meiosis 1 and meiosis 2, the cell again goes into preparatory phase called interkinesis. जैसे अभी हमने देखा कि preparatory phase कौन सी थी, इंटरफेज, जहां पे ग्रोथ फेज चल रही थी, G1, G2 और S फेज भी चली थी जहां पे सिंथेसिस हुआ था डीएनए का। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में भी, मतलब जैसे ही एक बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसके बाद फिर से सेल एक्यूमुलेट करेगी रॉ मटेरियल को। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने की जरूरत है, एस फेज नहीं होगी, डीएनए दोबारा सिंथेसिस नहीं होगा। जितना
सिंथेसिस हो गया है इंटरफेज में, एस फेज में, उतना ही रहेगा। यहाँ पे केवल और केवल ग्रोथ होगी, केवल ग्रोथ फेज चलेगी इंटरकाइनेसिस वाली फेज में। तो इन दोनों के बीच में भी पहले इंटरकाइनेसिस होता है, सेल रॉ मटेरियल को एक्यूमुलेट करती है और उसके बाद जाके मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है, सेकंड डिवीजन स्टार्ट होता है। In this phase, मतलब interkinesis, the cell only grows in size and accumulate necessary substances. DNA replication do not takes place in this phase. इस टाइम पे इंटरकाइनेसिस के टाइम पे डीएनए सिंथेसिस दोबारा नहीं होगा, केवल और केवल ग्रोथ होगी सेल की, ठीक है। और उसके बाद फिर से मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा और तब जाके 4 नई सेल्स बनेगी, ठीक है। तो एक बार इनको फिर से देख लेते हैं किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है। स्टेजेस ऑफ मियोसिस, स्टेजेस में वही है आपका कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है, लेकिन यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को भी डिवाइड किया गया है क्योंकि यहाँ पे 2 बार हो रहा है, तो इसलिए कैरियोकाइनेसिस 1 और कैरियोकाइनेसिस 2 ऐसे आपको दिखेंगे। तो स्टेजेस ऑफ मियोसिस में सबसे पहली फेज होगी मियोसिस 1, सबसे पहले स्टार्ट होगी मियोसिस 1, ठीक है। जैसे वहां पे माइटोसिस था तो सबसे पहले प्रोफेज चल रही थी कैरियोकाइनेसिस की, लेकिन यहाँ पे पहले मियोसिस 1 चलेगी जिसमें फिर से प्रोफेज आएगी। उसके बाद जब मियोसिस सेकंड होगा फिर से प्रोफेज सेकंड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजिंग सा होता है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है। फिर मियोसिस सेकंड होगा, सबसे पहले मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 चलेगा, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस 1 चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगी, यानी कि कैरियोकाइनेसिस सेकंड होगा, और फिर उसके बाद लास्ट में साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा। इन दोनों ही फेजेस के बीच में, मतलब मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड के बीच में इंटरकाइनेसिस वाली फेज भी आएगी जहां पे सेल रॉ मटेरियल को एक्यूमुलेट करेगी, राइट। मतलब 2 स्टेजेस होंगी, मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड, और दोनों में ही कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस 2 बार होंगी, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं मियोसिस 1 की। मियोसिस 1 में क्या क्या होता है, अभी हमने देखा कैरियोकाइनेसिस 1 हुआ, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस 1। लेकिन कैरियोकाइनेसिस के पास 4 सब फेजेस होती हैं, ये हमको पता है। प्रोफेज, इससे पहले भी देखी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पे भी वही सारी चीजें होती है, लेकिन इनको प्रोफेज 1, प्रोफेज 2 ऐसे करके बताते हैं, ठीक है। मियोसिस 1 है तो प्रोफेज 1 होगी, मेटाफेज 1 होगी, एनाफेज 1 होगी और टेलोफेज 1 होगी, ठीक है। मियोसिस को दिखाने का ये तरीका है। कैरियोकाइनेसिस को भी 1, 2 करके लिखेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि कौन सी फेज चल रही है, मियोसिस 1 चल रहा है या मियोसिस सेकंड चल रहा है। यहाँ पे प्रोफेज होती है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज में यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये सबसे लंबी फेज होती है पूरे मियोसिस की, ठीक है। प्रोफेज 2 ऐसी नहीं होती है, लेकिन केवल प्रोफेज 1 में और भी सब स्टेजेस होती हैं, और उन सब स्टेजेस का नाम है, 5 टाइप की सब स्टेजेस हैं, 5 सब स्टेजेस होती हैं। पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरी है पैकिटीन और इसे पैचुटीन भी कहा जाता है, फिर फोर्थ है डिप्लोटीन एंड लास्ट में होता है डाइकाइनेसिस, और उसके बाद जाके मेटाफेज 1 स्टार्ट होगी। पहले ये सारी 5 जो सब स्टेजेस हैं वो कंप्लीट होगी और उसके बाद जाके मेटाफेज 1 स्टार्ट होगी, ठीक है। तो पहले प्रोफेज 1, फिर प्रोफेज 1 में ये सारी स्टेजेस हैं, फिर उसके बाद मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। फिर उसके बाद कंप्लीट नहीं हो गया है, फिर इंटरफेज में जाएगी, और सॉरी इंटरकाइनेसिस में जाएगी सेल, जहां पे ग्रोथ होगी, और उसके बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। अब मियोसिस सेकंड में क्या क्या होता है, मियोसिस सेकंड सेम है, जैसा आपका माइटोसिस होता है उसी टाइप का होता है मियोसिस सेकंड भी। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस सेकंड हम इसको कहेंगे, और साइटोकाइनेसिस सेकंड, क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर वाला है तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस कहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन माइटोसिस का कह रहे हैं या फिर मियोसिस का कह रहे हैं, किसका कह रहे हैं पता नहीं चलेगा, इसलिए 1 और 2 करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस में वही फेजेस हैं, केवल वहां पे आगे से 2 लगा देना है। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और लास्ट में टेलोफेज 2, और उसके बाद तब जाके साइटोकाइनेसिस होगा। मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाने के बाद ही पूरी तरीके से मियोसिस का जो डिवीजन है वो कंप्लीट होगा और 4 नई सेल्स बनेंगी, ठीक है।
अब ये एक साइक्लिक डायग्राम टाइप का है जहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में होता क्या है मियोसिस में। अभी तक भी समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार। सबसे पहले इंटरफेज हुई, इंटरफेज में सेल ने एक्यूमुलेट किया, ग्रोथ हुई उसकी। उसके बाद मियोसिस 1 स्टार्ट हुई जिसमें कैरियोकाइनेसिस भी हुआ, साइटोकाइनेसिस भी हुआ। कैरियोकाइनेसिस 1 और साइटोकाइनेसिस 1। और यहाँ पे प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, ये सारी फेजेस चली, ठीक है, 1 वाली। उसके बाद फिर से सेल किस में चली गई, इंटरकाइनेसिस में। ये फिर से क्या है, प्रेपरेटरी फेज है। ये केवल मियोसिस में ही आपको दिखेगी। और यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है, केवल ग्रोथ होती है, रॉ मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है, क्योंकि दोबारा एक बार सेल ने वापस से डिवीजन में जाना है, ठीक है, मियोसिस सेकंड में जाना है। फिर उसके बाद मियोसिस सेकंड होता है और फिर 4 टाइप की नई सेल्स बनती है। और उसके बाद फिर से इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगी अगर फिर से डिवीजन होना है। वैसे तो गैमीट में डिवीजन नहीं होता है, लेकिन जर्माइनल एपिथेलियम में अगर फिर से डिवीजन होना है तो वहां पे फिर से इंटरफेज आएगी, फिर उसमें मैचुरेशन फेज में फिर से मियोसिस चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता है। यहाँ पे इंटरकाइनेसिस याद रखना जरूरी है कि दोबारा एक बार सेल रॉ मटेरियल को एक्यूमुलेट करती है, ठीक है, मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड के बीच में। सो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट मियोसिस। मियोसिस में क्या क्या चीजें होती है ये चीज हमने डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रोफेज 1 से, यानी कि कैरियोकाइनेसिस 1 से, मियोसिस 1 से, ठीक है। थैंक यू सो मच।